तो अमूमन आप यूपी में जाएंगे तो ज़्यादातर खेतों में इस तरह की बाढ़ आपको मिलेगी। ये करीब 5 साल से समस्या ज़्यादा बन गई है। रात में भी रखाने पड़ते हैं, दिन में भी रखाते हैं। पहरा देना पड़ता है। और क्या, रात को टॉर्च लेके आते हैं। तो ऐसे एक दो गायें भैंस आती है या फिर झुंड आते हैं? नहीं, झुंड आते हैं खूब। पूरा दाम नहीं मिल पाता है और लेने जाओ तो कुछ और है और बेचने जाओ तो फिर आधा रेट है। चुनाव में कोई किसान ये समस्या गायें भैंस सांड फसल कोई मुद्दा है चुनाव में? सरकार के लिए घाटा है, हम तो दिल पे छुपाए बैठे हैं और जब टाइम आएगा तो हम भाजपा को वोट थोड़ी देंगे। ये कंटीली तार अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो में, तो ये खेतों में जब आप यूपी में किसी भी खेत में जाएंगे तो ये बाढ़ की शक्ल में ये कंटीली तारें लगाई गई हैं। कोई इस तरफ जाना चाहे तो उलझ सकता है। और ये क्यों लगाई गई है, इसका कारण है कि जानवरों की वजह से जो यहाँ पर खासकर जो सांड, जो गौवंश है और जो गायें हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसे ही घूमती रहती हैं और फसलों को ख़राब कर देती हैं। तो अमूमन आप यूपी में जाएंगे तो ज़्यादातर खेतों में इस तरह की बाढ़ आपको मिलेगी और ये उनसे बचाव के लिए है कि सांड और जो गायें हैं, आवारा पशु हैं, उनसे अपनी फसल को बचाया जा सके। तो मैं इस वक्त हूँ तो मुझे भी उधर जाना है, तो इस पर किसी तरह इसको पार करते हुए जाना है। उलझ गए तो गिर जाएंगे और आजरा भी आए आराम से इस को पार करते हुए। और ये लोगों से हम बात करेंगे कि दरअसल समस्या है क्या और किस तरह से ये आवारा पशु की जो समस्या है यूपी में वो कितनी बड़ी हो गई है और फसल को लेके, बाकी कामकाज को लेके किस तरह के हालात बन रहे हैं, कैसा काम चल रहा है। तो यहाँ जो है बाजरे की फसल है, आप देखेंगे बाजरा जो है एक तरीके से पक गया है। अब इसको सुखाएंगे, जब ये कट जाएगा तो ये सूखेगा, फिर इसको झाड़ लिया जाएगा और ये फिर बाजरा इसमें से निकल आता है। बाजरे के खेत में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ कुछ किसान काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? श्याम बिहारी। श्याम बिहारी जी, आपका ही खेत है कि काम कर रहे हैं? गाने रखे हम ये खेत। अच्छा, गिरवी रखे हुए हैं? हाँ। तो फसल अभी आप ही उगाते हैं? हाँ। तो गिरवी काहे रख दिए, क्या बात हुई? अब हम लोग रखे हैं पंडित लोगन की। ये गिरमी इसलिए रखा हुआ है कि इधर आइए, इसमें कैमरे में आवाज़ नहीं आएगी वरना। ये इसलिए रखा हुआ है जैसे उनका तो बड़ा खेत है और हम अपने मजदूर आदमी हैं तो उन्हें पैसा दे के अपना कर रहे हैं, मजदूरी पे ही मान के चलो। अच्छा। हाँ। तो ये मैं देख रहा था, सड़क से गुजर रहा था तो बहुत बड़ी, आप जहाँ पे भी देखें तो बाढ़ लगी हुई है, तार लगाया हुआ है। क्यों लगाया, क्या वजह है? ये आवारा पशुओं से के वजह से लगा हुआ है, बहुत परेशानी है आवारा पशुओं से। वो दिन रात उनको रखाना पड़ रहा है जब ये फसल पैदा कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी वो घुस जाते हैं अंदर और फिर फसल खराब कर देते हैं। हाँ, फसल खराब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, खा जाते हैं। हाँ। तो उनकी देखभाल के लिए ये सब लगे हुए हैं। तो ये ऐसे अभी कुछ साल से समस्या होगी, पहले तो बाढ़ हम लोग नहीं देखे कभी? ना, पहले समस्या नहीं थी। ये करीब 5 साल से समस्या ज़्यादा बन गई है। हाँ, 5 साल से समस्या ज़्यादा खड़ी है। तो ऐसा क्यों हुआ, अचानक से कैसे आ गई गायें? अब अचानक से क्या, पहले तो मान लो गायों को मान लो लोग बेच बाच देते थे और अब वो इतना मान लो आदमी के पास नहीं हो पाता। अब जैसे सरकार ने ये रोक लगा दी कि इनको कोई मान लो वही बेचने बाचने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, कसाई थोड़े बहुत ले जाते थे। जो बूचड़ खाने बंद हुए और फिर जो गाय को बहुत बार लेके गए तो लोगों को पीट के मार दिया गया, तो उसकी वजह से लोग डर गए हैं। ये बात है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए जानवर ज़्यादा हो गए। तो गाय को अभी जो है वो खासकर सांड भी, क्योंकि मैं बार बार सुनता हूँ, अखिलेश यादव भी कई बार कहते हैं कि सांड, योगी के सांड आ गए हैं। तो योगी के सांड जो है वो हकीकत है, यो कह रहे हैं यो अखिलेश, वो हकीकत है। हाँ, सच बात है। तो आप लोग फिर यहाँ पैरा भी देते हैं या बाढ़ से काम चल जाता है? नहीं, रात में रखाने पड़ती हैं। रात में रखना पड़ता है? रात में इधर आके बात कीजिए, क्या कह रहे हैं आप? रात में भी रखाने पड़ते हैं, दिन में भी रखाते हैं। पैरा देना पड़ता है। और क्या, रात को टॉर्च लेके आते हैं। तो ऐसे एक दो गायें भैंस आती है या फिर झुंड आते हैं? नहीं, झुंड आते हैं खूब। कहीं 5-6 आ रहे, कहीं 1-2 आ रहे, ऐसे आ रहे हैं। और फिर फसल वो घुस जाते हैं तो खराब कर देते हैं। हाँ, जैसे ये पेड़ है, ये टूट गया है तो इसमें कुछ भी नहीं है, फिर इसकी बाली नीचे गिर गई। तो यहाँ पे इस तरह से घुस जाते हैं वो। पेड़ टूटा चले जाते हैं, फिर उसमें कुछ के नहीं। बाद भी ये पोजीशन है। तो ये जब ऐसा नुकसान होता है, फसल पे नुकसान होता है,
तो सरकार कोई मुआवजा उवजा देती है? नहीं नहीं, कोई मुआवजा नहीं, हम्म, कोई मुआवजा नहीं है सरकार का। सरकार को तो बस अपनी कहनी है, करने कुछ भी नहीं है। हम्म। हाँ, ये बात है। तो किसानों की अगर हम बात करें, अभी आप किसी तरह अपनी फसल को बचाते हैं फिर बेचने जाते हैं, तो ये जो बाजरा आप उगाए हैं ये मार्केट में बेचेंगे कि अपने खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? अब जैसा है, इतने बड़े किसान नहीं है जो हम बेच पाए, अपने खाने के लिए ही होना ठीक है। हाँ, ये तो मान लो बड़े थोड़ा किसान बहुत बेचे तो दाम मिल जाता है? वो पूरा दाम नहीं मिल पाता है, और लेने जाओ तो कुछ और है, और बेचने जाओ तो फिर आधा रेट है। अच्छा, मान लिया मैं ऐसे मानूं कि आप ये जितनी फसल आप उगाए हैं इसमें कितनी लागत आई, कितना पैसा खर्च हुआ पूरा बीज बोने से लेके कटाई तक? इसमें लागत करीब बैठेगी 7,000 रुपये। अच्छा, कितनी ज़मीन है ये? ये कितना बीघा है? ये 1.5 बीघा है। 1.5 बीघे में 7,000। हाँ। तो अगर इस फसल को आप बेचने जाएंगे तो क्या लागत पूरी हो जाएगी? हाँ, लागत ही पूरी हो पाएगी, मेहनत नहीं मिलेगी। हाँ, कोई फायदा नहीं कोई होगा? फायदा नहीं होगा, फायदा कोई नहीं होगा, ये बात है। तो ये कौन सी इसकी नस्ल क्या है? ये इसकी भी तो वैरायटी होती है ना? वैरायटी है। हाँ, क्या है ये बाजरे के बारे में बताइए जरा कुछ। ये पंथ बीज है। पंच बीज? पंथ पंथ पंथ। हाँ। हाँ, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसका दाना थोड़ा बारीक है। जैसे मैं हरियाणा से आता हूँ, हमारे यहाँ मोटा दाना हाँ, होता है। वहाँ मोटा दाना होता है, ये बीज दूसरा है, इसमें दाने ज़्यादा होते, पतली वाली है। और इसको जमीन का फर्क होता है बाबू। जमीन का। हाँ। इसको हम लोग जब बच्चे थे ना, हम इसको आग में भून के भी खाते थे, जैसे भुट्टा आज खाते भी हैं। खाया जाता है, आज भी खाया जाता है ये। आप लोग खाते हैं? खाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए अभी कि यूपी में, बाकी इधर आपके तो सारी समस्याएं बहुत सारी बता दी आपने। चुनाव में कोई किसान ये समस्या, गाय भैंस सांड फसल, कोई मुद्दा है चुनाव में? अब मुद्दा क्या बताया जाए, इस हिसाब से जो सरकार ने किसान के लिए इतने पशु पड़े हैं, तो किसान के सरकार के लिए घाटा है। हम तो दिल पे छुपाए बैठे हैं, और जब टाइम आएगा तो हम भाजपा को वोट थोड़ी देंगे। क्योंकि वहाँ तो कोई देखता नहीं है बटन दबाते हुए। बिल्कुल कोई नहीं देखता, इसलिए इसकी समस्या यही है। वैसे भाजपा से कोई परेशानी नहीं, सब भाजपा का हिसाब बढ़िया है, सब काम बढ़िया है, लेकिन पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है, और कोई बात किसान को उसकी फसल का दाम उसको ये मिल जाए तो उसको और क्या चाहिए? तो बस किसान को जीवन ही अन्न है, और जब अन्न ही से वंचित हो जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? इंसान ना खाए, सांड खाएं, गाय खाएं, भैंस खाएं, तो क्या फायदा है? वो कहते हैं कि गाय माता होती है, अब और गाय माता है, गोवंश की पूजा करो, ये सब समस्याएं भूल के वो कहते हैं गाय को माता मान के पूजा की। ठीक है, हम मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, तो उसमें जो गौशाला खुले हैं उसमें बंद कराओ, रोड पे से उठवा के। ये थोड़े कि यहाँ मान लो चारों तरफ घूम रहे, तो उनकी सेवा वहाँ करो, और हम भी सेवा करेंगे, हम भी दाना पानी सब कुछ करने का। अगर आपकी माँ है तो हमारी भी माँ है। वो किसान तो जानवरों के साथ में ही साथ अपना, में ही है। उसका तो घर परिवार के सदस्य है, बैल गाय उसके सदस्य होते हैं। हाँ, ये मान लो अगर ये जितने ये बने हुए हैं, तो उसको उसमें बनाएं और एकत्र करें, गौशाला में रखे। नाम बताइए, क्या नाम है? दीप कुमार। ये आंखों में जो सुरमा डाला है, ये बड़ी खूबसूरत लग रही है आंखें, ये कैसे बनाया? ये जो दीपावली थी, वो दीपक जलाया जाता है, उसी में शाम को जब सब लोग लेटते हैं तो उसमें एक दीपक ऊपर से रख देते हैं, जो बत्ती जलती है। अच्छा, हाँ, उसी का वो काला बन उसकी जो कालिख जम जाती है। और इससे मैंने सुना है ये वाला दीपक, हमारी नानी कई बार हमको जिक्र करती थी इस तरह का लगाने का, तो उससे कहते हैं कि आंखों में जो जलन होती है, आंख ठीक हो जाती है, कीचड़ नहीं आता है कभी भी। हाँ, ये है। तो ये आप जब ये फसल काटते हैं तो धूल मिट्टी जाती होगी आंखों में? नहीं जाती है, नहीं जाती? नहीं जाती है। इससे बचाव होता है? हाँ, इससे बचाव होता है। और फिर जो आँख में नहीं, जो कीचड़ आता है सफ़ेद सफ़ेद, वो नहीं आता है कभी भी। आँख की सफाई भी बनी रहती है। आपका नाम क्या है? दीप कुमार। दीप कुमार, ये बताएं, योगी का जो कह रहे हैं कि योगी का सांड जो है, कभी आमना सामना हुआ सांड से? सामने आ गया सांड, उसने कुछ मतलब आप भिड़ गए सांड से फसल बचाने के लिए? नहीं, भिड़े तो नहीं जाएगी, आँख नहीं पड़ता ही है। कुछ सांड तो बड़े वो वीडियो आते हैं कि वो मारने दौड़ते हैं। वो मारने दौड़ते हैं, फिर हम लोग डंडा लेकर जाते हैं, हाँकते हैं उनको। हाँ,
कई कई लोग जाते हैं ग्रुप बना के। अरे कई लोग जाते हैं, जैसे जो हमारा खेत है वो बिन का है, सब लोग इकट्ठे हो गए उधर। तो यहाँ पे ये जितना देखें हम सब जगह बाड़ लगाए हुए हैं, ये कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें करंट भी छोड़ देते हैं। करंट नहीं सर, कभी नहीं छोड़ा है। करंट भी कभी नहीं लगाया। क्यों करंट इसीलिए नहीं लगाते हैं कि हम लोग इसमें घुसेंगे तो हम ही लोग को लगेगा, इसलिए नहीं लगाते हैं हम लोग। आपको भी उससे खतरा हो सकता है। तो ये किसान के रात बरात में कभी भी आ सकते हैं अपना खेत बच्चा है, बूढ़ा आदमी है, कोई आया है तो करंट लग में वो अपनी इसमें चरा सकते हैं। हैं तो ये किसानों की समस्याएं जो हैं, देश का अन्नदाता, उनके नाम पर बड़ी बातें की जाती हैं चुनाव में, और आय दुगनी कर देंगे किसानों की और उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। एक मोर्चा वहाँ बॉर्डर पे है, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर साल भर से किसान बैठे हुए हैं, और एक मोर्चा ये यहाँ पर है ज़मीन पर, खेत में, बाजरे के खेत में जो किसान हैं वो अलग अलग वजहों से परेशान हैं। एक तो जो छुट्टे पशु हैं, सांड है, गौवंश है, वो आता है इनकी फसलें बर्बाद कर देता है। किसी तरह उसे बचाते हैं तो उसका दाम भी इनको सही तरीके से नहीं मिल पाता। और ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब ईवीएम का बटन दबाते तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं होता है। हमारा मन करेगा जब हम सबक सिखाएंगे। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, क्या आपकी राय है, कमेंट में बताएं, लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करेंगे मेरी सहयोगी अजहर परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे लोग चैनल तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे अपील है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।